नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज ग्रुपों में एक फॉर्मेट डालकर आपको आरटीआई लगाने के लिए कहा गया है। साथियों, ये सूचनाएं हम इसलिए मंगवा रहे हैं कि जब भी डेलीगेशन मिलने जाए तो जब हमारे पास में कागजों में सबूत हो, उसके आधार पर हम अपनी बात, हमारा डेलीगेशन शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और एसीएस के सामने मजबूती से रख पाता है। इसलिए यह सूचना हमारे पास में उपलब्ध रहनी चाहिए, इसलिए ये सबको सूचना मांगने के लिए कहा गया है। साथियों, इसके अलावा बहुत सारे साथी ग्रुपों में लिख रहे हैं, मेरे पास व्यक्तिगत भी कॉल आ रहे हैं कि इतने इतने लोगों का ट्रांसफर हो जाना चाहिए, इस तरीके से ट्रांसफर हो जाना चाहिए। साथियों, ट्रांसफर सरकार कैसे करेगी, ये सरकार के हाथ में है, संघर्ष समिति के सदस्यों के हाथ में नहीं है। उनका एक ही फर्ज बनता है कि संघर्ष समिति के सदस्य निष्पक्ष रूप से, न्यायपूर्ण तरीके से सबके स्थानांतरण हो, ये जोर देकर वहां कह सकते हैं, सरकार के सामने अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं। और वो भी आप सबकी ताकत जब हमारे साथ में हो, आपका संख्या बल इस बार हमारे साथ में था तो हमारे साथियों ने पुरजोर तरीके से आपकी मांग रखी और सरकार को यह मानना पड़ा कि हाँ, इनका भी स्थानांतरण का अधिकार है। अन्यथा सरकार इस बात को मानने को ही तैयार नहीं थी कि तृतीय श्रेणी संवर्ग के स्थानांतरण होते हैं। साथियों, जो व्यक्ति 2005 में या 1999-98 में लगा है, उसका जितना अधिकार स्थानांतरण का है, 2023 में लगे व्यक्ति का भी उतना ही है। वह भी अपने घर के पास पहुंचना चाहिए। साथियों, चाहे वो घर से 100 किलोमीटर दूर लगा है, चाहे 600 किलोमीटर दूर लगा है, स्थानांतरण का अधिकार सबका है। इसलिए यह अधिकार तृतीय श्रेणी संवर्ग के प्रत्येक कर्मचारी को मिलना चाहिए कि वो अपना स्थानांतरण अपने मनपसंद जगह पर करवा सके। साथियों, तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है और प्रतिज्ञारत है कि आने वाले समय में जब तक स्थानांतरण नहीं खुल जाते, यह संघर्ष ऐसे ही अविराम चलता रहेगा। आप आंदोलनों से घबराएं नहीं, डरे नहीं, आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में आए। लोकप्रिय सरकारों में अपनी बात रखने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण अहिंसात्मक तरीके से हम आंदोलन कर सकते हैं। यह हमारा मूल अधिकार है। साथियों, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से लोकप्रिय सरकारों के सामने अपनी बात रखते हैं तो सरकारें मजबूर होकर हमारी बातें सुनेंगी और हमारी बातें मानेंगी। एक नहीं, 5 नहीं, 10 आंदोलन करने पड़े तो करेंगे और स्थानांतरण खुलवाएंगे, क्योंकि ये प्रत्येक तृतीय श्रेणी संवर्ग का अधिकार है, जैसे कि अन्य संवर्गों का है। इसलिए साथियों, आप आंदोलन में आने से कतराएं नहीं, डरे नहीं, बल्कि खुलकर आंदोलन के समर्थन में आए। और जब भी आपको पुकारा जाए तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति के द्वारा, तब आप जयपुर में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करवाएं। बार बार होने वाले आंदोलन से सरकार पे मानसिक दबाव पड़ता है और सरकार निश्चित रूप से शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात रखते हैं तो उसको मजबूर होकर सुनना पड़ता है। इसलिए साथियों, आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहें कि किसी एक व्यक्ति के स्थानांतरण हो जाएंगे। जब तक सबके समान रूप से सबके साथ में न्याय नहीं होगा, तृतीय श्रेणी संवर्ग के साथ में न्याय नहीं होगा, तब तक ये संघर्ष समिति ऐसे लड़ती रहेगी और संघर्ष करती रहेगी। इसलिए साथियों, आप तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति के नेतृत्व पर विश्वास करें और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आने वाले समय में निश्चित रूप से आप सब अपने अपने घरों के पास में स्थानांतरण होकर पहुंच चुके होंगे। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।